एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। श्रीगंगानगर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर 9 दिन से अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है और किसानों ने अब प्रशासन पर ठप का ऐलान किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गंगानगर के कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा, विधायक रुपंदर सिंह कुन्नर सहित कई नेताओं ने किसान आंदोलन को अब समर्थन दे दिया है। पायलट और जूली ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को उनके हिस्से का पानी मिलना चाहिए, ये उनका हक है। हजारों की संख्या में किसान, मजदूर, व्यापारी धरना स्थल पर जुटे हैं। गंगा सिंह चौक पर किसानों का अनिश्चितकालीन हल्ला बोल जारी है। सिंचाई के लिए गंगनहर से 2500 क्यूसेक पानी देने की किसानों की प्रमुख मांग है और आरोप है कि पंजाब के हिस्से का निर्धारित पानी नहरों में नहीं आ रहा है। बीकानेर में भी पानी की चोरी हो रही है, जिसे बंद करवाया जाए। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। जल संसाधन विभाग के कार्यालय के आगे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। किसानों का आंदोलन अब धीरे धीरे तेज होता जा रहा है और किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। श्रीगंगानगर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। किसान आंदोलन को जिले भर में लोगों का समर्थन मिल रहा है। करनपुर बाजार सोमवार को बंद रहा और सभी धान मंडियां पूरी तरीके से ठप रहीं। व्यापारिक संगठनों, स्वर्णकार यूनियन, दवा विक्रेता, वस्त्र और लोहा व्यापारी, रेडीमेड और पेस्टिसाइड विक्रेताओं ने आंदोलन को समर्थन दिया है। संयुक्त किसान संघर्ष समिति ने प्रशासन ठप आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए 30 जनसंपर्क टीमें बनाई हैं। ये टीमें गांव-गांव जाकर किसानों से गंगा सिंह चौक पर इकट्ठा होने की अपील कर रही हैं। धरना स्थल पर गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से लंगर और चाय के बंदोबस्त किए गए हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि अब आंदोलन को और तेज किया जाएगा और 24 जून को प्रशासनिक कामकाज ठप किया जाएगा। किसान, मजदूर और व्यापारी एकजुट होकर इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। आपड़ी बात में आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो किसानों के आंदोलन को आज 9 दिन हो चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर किसान अभी धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। अब इंतजार इस बात का कि प्रशासन की ओर से इनकी मांगों पर कब सहमति बनेगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले परिचय कराते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अरविंद चोटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है अरविंद जी। सारिका चौधरी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। भीमराज जाखड़ जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और रामपाल जाट हमारे साथ किसान नेता जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत रामपाल जी आपके साथ, चूंकि किसानों का ये मुद्दा है, आप जरा ये बताइए कि क्या मांगे हैं, क्या परेशानी है। पिछले 9 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। सबसे पहले मांगे बताइए और ये बताइए कि अब तक 9 दिनों के अंदर क्या प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन मिल पाया है मांगों पर। शिवानी मिश्रा, किसान तो पानी चाहते हैं, वो भी खुद के लिए नहीं, फसलों के लिए चाहते हैं। और सरकार हमेशा कहती है जी, उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादकता बढ़ाओ, इसके लिए तो पानी चाह रहे हैं। तो कोई व्यक्तिगत उनके स्वास्थ्य के लिए तो कोई काम ये है नहीं। तो ये तो उनका भी काम है, प्रदेश की भलाई का काम है, देश के उत्पादन उत्पादकता बढ़ाने का काम है। इसके लिए यदि किसान ये कहें कि भाई हमें पानी दो, तो सरकार को इसमें तो मना करनी नहीं चाहिए। सरकार को तो बिना कहे ये काम करने चाहिए। लेकिन शिवानी मिश्रा, अभी स्थिति ऐसी हो गई कि सरकार है जी, जब तक उग्र आंदोलन की चेतावनी नहीं हो तब तक चेतती नहीं है। वो ना सरकार हो तो यदि कोई अल्टीमेटम दे दे, चेतावनी दे दे, वो पर्याप्त है। किसानों को लड़ाई करने की आवश्यकता क्यों पड़े। सरकार को कहना चाहिए, भाई किसान भाइयों, तुम कमाई करो, तुमको कमाई छोड़कर लड़ाई की आवश्यकता नहीं है। यदि किसानों को कमाई करेंगे तो अपने देश की पैदावार ज्यादा होगी ना। आप किसानों को लड़ाई मोड़ जा रहे हो, ये सरकार की विफलता है। और अब तो शिवानी डबल इंजन की सरकार है। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे। अब तो भाई पूरा काम ही आपका है, तब तो पानी दे दो ना। अब पानी नहीं देना ये किसान के साथ अन्याय है, अत्याचार है और उसकी फसलों पे चौपट करने का काम है। इसलिए किसान फसलों के लिए पानी मांग रहे हैं। इसके लिए आंदोलन की जरूरत होनी चाहिए थी और आंदोलन उग्र हो। ठीक है, मैं इस पर जवाब लेती हूँ सारिका जी से। सारिका जी जरा बताइए, जो जिस तरीके से ये समस्या विकराल हो रही है, पिछले 9 दिन से किसान मजबूरी में सड़कों पर हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई इस पर कदम नहीं उठाया जा रहा है। क्या बातचीत के लिए भी कोशिश नहीं करना अनिवार्य समझते आप लोग कि अन्नदाता सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर हैं? आखिर ये इस तरीके का रवैया क्यों किसानों के साथ हो रहा है?
देखिए शिवानी जी, भारत का किसान जो है देश का अन्नदाता है। राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत की रेवेन्यू जो है किसान के उसके ऊपर निर्भर करती है। और मेरा आपसे ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि सरकार किसानों के लिए सूचीबद्ध नहीं है। सरकार जो है निरंतर ही किसानों के लिए सदैव। बिल्कुल ठीक है, लौटूंगी आपके पास। एक बार भीमराज जाखड़ जी के पास चलते हैं। भीमराज जी, कांग्रेस की तरफ से समर्थन तो किसानों को मिल रहा है, लेकिन एक बड़ी समस्या ये लंबे समय से चलती आ रही है, सिंचाई की पानी को लेकर जो समस्या किसानों के सामने है, फसलों को नुकसान इससे पहुंचेगा, एक बड़ी बेईमानी हो रही है किसानों के साथ। एक लंबे समय से किसान ठगे महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, कोई भी आश्वासन, कोई भी काम जमीनी स्तर पर नहीं नजर आ रहा है। शिवानी जी, मैं एक बात से मेरी किसी कवि ने कहा है, वो उससे शुरू करता हूँ। आप मुझे मेरा बीच में मत टोकिएगा, मुझे पूरा टाइम देना। कि झील में पानी बरसता है मेरे देश में, और खेत पानी को तरसता है इस देश में, और जिंदगी का हाल खस्ता इस देश में, दूध महंगा, किसान का खून सस्ता इस देश में। ये हाल केंद्र में बैठी तानाशाही सरकार और राजस्थान में बैठी पर्ची सरकार कर रही है। और जिस मुद्दे के लिए डिबेट करने चाह रहे हैं, मैं शिवानी जी आपको नोट कराना चाहता हूं कि वो गंग नहर का मुद्दा है। गंग नहर में दो तरह की नहरें आती है, एक को बोला जाता है 6 मासी, एक को बोलता है 12 मासी। यदि बीजेपी के प्रवक्ता यदि पढ़ के आए हैं तो मैं उनसे भी जवाब जानूंगा और उनका जवाब दीजिए। मैं कहना चाहूंगा मैडम, BVMB की एक बैठक होती है, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की। उसमें यह तय होता है कि 2500 क्यूसेक पानी राजस्थान के किसानों को इस गंग नहर के माध्यम से दिया जाएगा। जब वो पानी 45 RD पर आता है, वो पानी अपने को मैडम 1635 क्यूसेक मिलता है। और वो पानी जब राजस्थान के खंका हेड से एंट्री करता है, वो पानी राजस्थान को 1210 क्यूसेक मिलता है। आखिर क्यों? वो बीच का पानी चोरी क्यों हो रहा है? और जबकि डिमांड ये है अपनी, और अपना तय है फार्मूला कि जो 45 RD है जहां से अपनी नहर निकल रही है और पंजाब की ईस्टर्न नहर निकल रही है, तो वहां से अपने को 2500 क्यूसेक मिलना चाहिए, और पानी मिल रहा है अपने को 1635 क्यूसेक। और इतना पानी जो 9 दिनों में 11,000 क्यूसेक जो पानी चोरी हुआ, उससे मैडम 4 दिन पूरी नहरें चलाई जा सकती है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इसके अंदर मैडम 500 से 600 क्यूसेक जो राजस्थान के हिस्से का पानी चोरा, जो 1635 कम छोड़ा, वो तो नहीं मिल रहा है। जबकि पंजाब की ईस्टर्न कैनल नाला है जो 3000 क्यूसेक के लिए, उसका तो पूरा पानी चल रहा है। अपने यहाँ कोई पैरवाई करने वाला नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इसके फीडर के निर्माण के लिए जब DPR बना के केंद्र सरकार को भेजी, तो केंद्र सरकार ने उस DPR को मंजूर नहीं किया और वो उसको वापस लौटा दिया। जो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, जल शक्ति मंत्रालय जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, जो केंद्र का है, और ये मामला 2 स्टेट का मामला है। तीसरी किसानों की मांग ये है मैडम, 1 मिनट पूरा होने दीजिए मैडम। जब अब बजट के अंदर भजनलाल सरकार ने, जो पर्ची सरकार है वर्तमान में, इन्होंने मंजूर कर दिया कि हम इसका निर्माण कराएंगे। आखिर में वो DPR केंद्र सरकार के पास क्यों नहीं भेजी, और उसके कब टेंडर होंगे? और मैडम इस फिरोजपुर का निर्माण होगा फीडर का, तो मैडम इसमें कम से कम टाइम लगेगा, 12 महीना से 1.5 साल लगेगा। तो सरकार किसान ये कह रहे हैं कि जब आप फिरोजपुर फीडर का निर्माण करोगे तो हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्था रखिए। 12 महीने हम कहां जाएंगे? 12 महीने के लिए क्या आप बीकानेर जो ओल्ड कैनाल उससे पानी दोगे, या इसका अल्टरनेट रखोगे? तीसरी बात और कहना चाहता हूं मैडम मैं, ठीक है, जो 45 RD सुनिए मैडम, 45 RD पे एक गेट टूटा हुआ है, जिसका वेट टूटा हुआ है, वो एक गेट बंद है, जिसकी वजह से अपने को पानी कम मिल रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि उस गेट के लिए सरकार की कोई है मंशा, या किसानों से कोई सरकार का जनप्रतिनिधि या किसानों का सरकार का कोई नुमाइंदा जाके बात लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी आपके पास, इस पर जवाब लेंगे हम। अरविंद जी, देखिए जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इस बीच सबसे ज्यादा परेशान किसान हो रहे हैं। एक बड़ी समस्या उनके सामने है, सिंचाई की पानी की मांग को लेकर एक संघर्ष, एक आंदोलन किसानों ने जो शुरू किया है, उन्हें इसका नुकसान हो रहा है, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जो किसान भुगतता है, बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बयानबाजी कर लेती हैं, अपने अपने आंदोलन कर लेती हैं, लेकिन किसान भुगतता है इसमें पूरी तरह से। अभी आप देखिए कि 15 मई से मान लीजिए आप करीब 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया जब किसानों का बुआई का टाइम था, और किसानों को तब से पानी नहीं मिला, और अगले 10 दिन भी पानी मिलने की कोई संभावना पूरी नहीं बनती है। कारण बताऊं आपको, इसमें ये BBMB का जो समझौता है, उसकी जो बैठक होती है
बोर्ड की पंजाब के अंदर, तो उसमें सभी प्रदेशों के वो प्रतिनिधि उसमें शामिल होते हैं। लेकिन यही टाइम होता है पंजाब में पानी देने का फसलों को, धान की बुआई वहां पे इसी टाइम पे होती है, और वो दादागिरी से पानी वहां पे ज्यादा दे देते हैं, हमारे हिस्से का पानी पूरा यहाँ पे नहीं छोड़ते हैं। इसको हमारे किसान भुगतते हैं। और देखिए आप, अभी नरमे की फसल है वो बुआई नहीं हुई, उसके बाद में मूंग की, ग्वार की फसलें हैं वो बुआई होनी है, वो नहीं होगी, और इसके कारण से फसल का चक्र जो है वो लेट हो जाता है और किसानों को बहुत बड़े लेवल पे नुकसान होता है। अब समस्या ये है कि ये जो आंदोलन करते हैं, ये कांग्रेस आंदोलन करती है या बीजेपी आंदोलन करती है, तो ये सोशल मीडिया पर ज्यादा होता है। आप देखिए सचिन पायलट ट्वीट कर रहे हैं, टीकाराम जली ट्वीट कर रहे हैं। ये मौका है कि किसानों के साथ में खड़ा हुआ जाए, उनके साथ में बैठा जाए, एक लीडरशिप दिखाई जाए वहां पे। लेकिन उस तरह से कोऑर्डिनेशन पूरा नहीं है। नीचे जो किसान, संयुक्त किसान मोर्चा है, उसकी भी कांग्रेस के साथ में बैठती नहीं है। तो ये राजनीति में भी आंदोलन फंस जाते हैं और ग्राउंड पर भी काम पूरी तरह से नहीं होता है। अब आप देखिए कि राजस्थान के हैं जो राज्यपाल हैं पंजाब में, तो वो राजस्थान के, तो एक कायदे की बात है कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा वहां पे, वो कुछ प्रयास करेंगे इसके लिए। 2 दिन पहले शायद कोई वहां पे जाके मिल के भी आए, लेकिन इनका कोई असर इसलिए नहीं होता कि उनको अपने किसानों को खुश करना है, तो वहां वो ज्यादा पानी छोड़ देते हैं। और यहाँ के किसानों को तब मिलता है जब वहां पे बारिश ज्यादा आती है और एक्स्ट्रा पानी होता है, तब जाके वो हमारे इधर आता है। जबकि जरूरत सबसे ज्यादा अभी है। अभी क्या, अभी से 1 महीने पहले से जरूरत राजस्थान के किसानों को पानी की है, वो उनको नहीं मिल रहा है, और इसके लिए बहुत ऊपर के लेवल पे दखल देने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। सारिका जी देखिए, मेरा सवाल आपसे था कि 9 दिन हो गए, पिछले 9 दिनों से किसान सड़कों पर हैं, सिंचाई की पानी की मांग हो रही है, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान सरकार की ओर से अब तक किसानों को नहीं दिया गया। बातचीत भी नहीं हो पाई है, जो मांगे हैं उस पर सहमति भी नहीं बन पाई है। आखिर समस्या क्या है? देखिए शिवानी जी, सरकार निरंतर जो है किसानों के लिए है संकल्परत है। किसानों की आय को दुगना कैसे किया जाए, चाहे केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार हो या राजस्थान में बैठी भाजपा की भजनलाल जी की सरकार हो, दोनों ही सरकारें किसानों के लिए सदैव कार्य कर रही हैं। और रही बात पानी, तो मैं आपको सिंचाई पानी की बात का बता दूं कि अभी 4 दिन पहले ही गंग नहर के अंदर 1450 क्यूसेक जो है पानी छोड़ा गया था। और जितनी इंदिरा गांधी नहर की जो उसकी जो क्षमता है, वो इतनी क्षमता नहीं है कि वो 2500 के आसपास पानी ले ले। और अभी विधानसभा को बजट घोषणाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा भी की है कि इंदिरा गांधी नहर के लिए जो है 6556 करोड़ का जो है प्रावधान रखा है कि इंदिरा गांधी की नहर के गंग नहर के लिए शिवानी जी, नहर के लिए किया जाएगा। मैं आपकी बात, आप बैठे रहिए, मेरे को जवाब देने का मौका, मैं बैठा हूँ, आप भी बैठे रहिए, पर मैं ये कहना चाहता हूँ जी लौटूंगी आपके पास, आपके पास भी आऊंगी, आपसे भी जवाब लूंगी, लेकिन सारिका जी को अपनी बात पहले पूरी करने दीजिए। और शिवानी जी, मेरा कहने का है कि जो है 6556 करोड़ इंदिरा गांधी नहर के निर्माण के लिए व उसके मरम्मत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी, और उसी के अनुरूप वो कार्य भी शुरू हुआ, और जो है उसका टेंडर भी जारी हो चुका है नहर का निर्माण कार्य के। लेकिन कुछ किसान संगठनों ने ऑब्जेक्शन किया था और मुख्यमंत्री से आके मिले थे कि इसमें जो आप निर्माण कार्य ईंटों का कराएंगे, उसको ईंटों को न करा के उसका जो कार्य है पत्थर से जो चीने सीमेंट की जो आती है उससे इसका निर्माण कार्य कराया जाएगा, तो नहर की चौड़ाई और उसकी क्षमता जो है भरपूर रहेगी और मजबूत रहेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी अति संवेदनशील उनकी बात को मानते हुए स्वीकार किया कि हाँ, अब तो इसका कार्य जो है उस तरीके से किसानों की मांग के अनुरूप किया जाएगा। और रही बात पिछली सरकार की, मैं आपको एक बता दूं कि 5 साल जो है माननीय अशोक गहलोत की सरकार रही थी राजस्थान के अंदर, एक बार भी इन्होंने जो गंगानगर हनुमानगढ़ जो किसानों का सबसे बढ़िया सिंचाई का एरिया माना जाता है, ना तो अशोक गहलोत सरकार ने और ना ही सिंचाई मंत्री ने कभी भी जाकर किसानों की हालचाल को पूछा। तो कि कांग्रेस का काम तो सिर्फ टीका छिपनी करना है और अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकना है। और वहां पे जो किसान कुछ लोग बैठे हैं, तो मैं आपको ये भी जवाब देना चाहूंगी कि हमारे गंगानगर से 2 विधायक है, माननीय साधु शहर विधायक गुरवीर सिंह जी। गुरवीर सिंह जी ने अभी 7 दिन पहले ही पंजाब के गवर्नर जो है उनसे बात करके और जो है जो किसानों की जो मांग है उस मांग को पूरा करने का
करने के लिए वह सिंचाई का पानी अधिक छोड़ा जाए, उस पे बात गवर्नर से की है। तो माननीय महामहिम गवर्नर साहब ने आश्वस्त किया है कि मैं राजस्थान के हक के पानी को पूरा दिलाने के लिए पंजाब सरकार से बात करूंगा। और अभी ठीक है, मैं लेकिन सारिका जी 9 दिन कम नहीं होते हैं जब किसान लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। लौटूंगी आपके पास, कुछ कहना चाह रहे हैं भीमराज जी। भीमराज जी, मेरा भी सवाल है, इसका भी जवाब दीजिएगा। इस पर भी आपसे जवाब लूंगी, आप बीच में, इस पर भी आपसे जवाब लूंगी मैं। लेकिन मेरा एक और सवाल है, क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, ट्वीट करना और वीडियोस बनाना, क्या यही एक सपोर्ट हो सकता है कांग्रेस की तरफ से? लेकिन जमीनी स्तर पर जब किसान इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने कितना सपोर्ट किया है किसानों को? शिवानी जी, आप मेरी बात पूरी होने तक मुझे बीच में टोकना, मैं पूरे जवाब दूंगा आपको। और अब से पहले जो बोल रहे थे उनका भी, अरविंद जी का भी जवाब दूंगा। अरविंद जी और आप दोनों ने एक बात कही कि वहां कांग्रेस ट्वीट कर रही है। मैं आपको नाम गिनाना चाहता हूँ। रूपेंद्र सिंह कुन्नर जो कर्णपुर से विधायक है, डूंगराम गेदर वहां से सूरतगढ़ से विधायक है, और पूर्व एमएलए शिमला देवी बावरी वो है, शिमला देवी नायक वहां है, कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि जिला परिषद सदस्य वो सब वहां मौजूद है और अनशन किया है। एक बात, ये तो जो आप कह रहे उसका जवाब है। और यदि आपको एक सेकंड, यदि आपको इस राजनीतिक रोटियां सेकी अरे रुकिए, ठीक है भीमराज जी, भीमराज जी अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, पूरी करो। इनको बीजेपी वालों से मैं कहना चाहता हूँ, आप 9 दिन पहले गुरमीत जी, सारिका जी जवाब सुन लीजिए, सारिका जी जवाब सुन लीजिए। सरकार के सामने बात की, सुनने की हिम्मत हो तो सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ आपका काला सच खोला। और इनको ऐसे बात नहीं हो पाएगी सारिका जी आपके पास लौटूंगी मैं, आप बात पूरी होने दीजिए। मैं पूरी कहना हूं। और अन्नदाता है और देश का अनाज का भंडार हम लोग भरते हैं और बॉर्डर पे अपने बच्चे भी देते हैं जो दुश्मनों से लड़ने के लिए। और बीजेपी वालों का कोई एक भी बेटा शहीद हुआ तो बताएं। और इन्होंने ये कह रहे थे आमदनी दोगुनी, मोदी जी ने 2022 में क्या था, किसानों की आमदनी दुगनी कर देते हैं। 750 किसान तो दिल्ली की बॉर्डरों पे शहीद हुए। और मैडम ये जो आंदोलन हुआ है वही सारिका जी पढ़ के आना, रावड़ा गढ़साना किसान आंदोलन है। ध्यान रखना, बीजेपी ने हमारे किसानों को गोलियों से गूंदा था। पर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप जिनको पूछते हो अंग्रेजों को, उनको आजादी से पहले और आजादी के बाद जितने भी किसान आंदोलन, आखिर जीत किसानों की, और इसमें भी किसानों की जीत होगी। और आप कह रहे हो कि क्या बीजेपी सरकार ने 6566 करोड़ रुपए इंदिरा गांधी के लिए उसके टेंडर हो चुके हैं। सारिका जी, अधूरा ज्ञान होता है ना, वो मूर्खता के समान होता है। इंदिरा गांधी नहर का 70 दिन की बंदी होती है। सुनिए मेरी बात, अरे पूरी सुन के आइए। इंदिरा गांधी नहर की 70 दिन की बंदी होती है और उस बंदी में जो निर्माण कार्य होता है वो सीसी होता है। आप पढ़ के, आपको ध्यान नहीं है इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी, इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी। आप दोनों एक एक करके अपनी बात रखिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी सारिका जी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप पहले जवाब लीजिए, फिर आपके पास लौटूंगी। इस तरीके से मैम डिबेट नहीं होती है। आपको बात सुननी होगी, पहले लौटूंगी आपके पास, आपसे भी जवाब लूंगी। मैं शिवानी जी मैं कह रहा हूं, मैं गंगानगर और मानगढ़ से आता हूं। और इन्होंने जिस बात का है 70 दिन की इंदिरा गांधी की बंदी थी, उस बंदी में रिनोवेशन का काम हुआ, ये कह रहे इंटों से होता है। ऐसे बात नहीं हो पाएगी, इस तरीके से बात नहीं होगी सारिका जी। आप इनको बताइए शिवानी जी, जब मैं बोलती हूँ तो ये भी तो बीच में बोल रहे हैं ना। नहीं, ऐसे बात नहीं होगी, सुनने की क्षमता रखिए। ऐसे बात नहीं हो पाएगी मैम। बात को कैसे रखूंगी? तो मैं इतना कहना आपके पास लौटूंगी, आपको समय दिया जाएगा। खामखा वक्त बर्बाद करने में ऐसी बातें नहीं हो पाएंगी मैम। आपके पास लौटूंगी मैं। जब ध्यान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता तो वक्त बर्बाद। मैं इतना कहना चाहता हूँ, 70 दिन की इंदिरा गांधी नहर की बंदी थी और इनकी सरकार जब आई थी, आते ही 70 दिन की जो रिनोवेशन होता था हर साल, हर 5 साल में हुआ है, इन्होंने एक साल रिनोवेशन भी नहीं किया। और आप कह रहे हो 600 इसमें आरसीसी का और इंटो का। मैडम, इंदिरा गांधी नहर का जो रिनोवेशन हो रहा है वो रिनोवेशन सीसी हो रहा है। पूरी तैयारी करके आइए। और आपकी सरकार थी भजनलाल सरकार, अभी फरवरी और मार्च के अंदर शिवानी जी क्या किया, जब गेहूं, चना और सरसों की फसल पकाव पे थी तो सर हिंदी फीडर की मरम्मत जो पंजाब में होती, पंजाब सरकार को परमिशन दे दी कि आप नहर की बंदी कर लीजिए। अरे कौन सा एग्रीकल्चर पढ़ के आते हो? जब फसलें पकाव पे होती है तो कोई नहर की बंदी की परमिशन देता है क्या मैडम? जो किसानों को आखिर आंदोलन के लिए सड़कों पे उतरना पड़ा। और आज कह रहा हूं, ये गंगानगर बंद है और अधिकारियों को भी किसानों से पास लेके निकलना पड़ता है। और बीजेपी तो सिर्फ किसानों की लाशों पे राजनीति करना इनका शौक है। रावला गढ़साना किसान आंदोलन याद कर लीजिए, सोयला गोली कांड याद कर लीजिए, किसानों का पहला आंदोलन याद कर लीजिए, किसानों का दूसरा आंदोलन याद कर लीजिए। एक सेकंड, दूसरा आपके पास और आपको समय मिला, आपने अपनी बात पूरी की। अब जरा सुनिए सारिका जी, बताइए।
देखिए, मैं मेरे साथी प्रवक्ता को कह रही कि झूठे आंकड़े को लेकर ना बैठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने इनको पहले ही बोला था कि सीसी का निर्माण, अभी पहले इन्होंने क्या बोला था, आप बताइए। दूसरी इन्होंने बात पहले मैं क्या कहना बोला चाह रहा था हूँ मैडम, कि भाई सिंचाई का आज वहां पे भास्कर जो और है टेंडर पत्रिका हुआ में नहीं है। आज दूसरी बात ऐड में आया इन्होंने है, क्या इस बोला ऐड कि के हाँ 12 वहां पे नंबर कॉलम पे सीसीआई का लिखते हैं निर्माण कार्य मुख्यमंत्री जी शुरू हो कि चुका हम है। नहरों अब के आप देखिए, पटड़ों का शिवाजी जी हम इनको मरम्मत बोल कराएंगे। यही बोल ले। अरे आप कौन सा दोनों की एग्रीकल्चर बात बढ़ ऐसे गया? समझ क्यों में लूट नहीं का आएगी। प्रदर्शन आप लोग कर आप रहे दोनों हो? की बात कि नहीं जिसमें समझ आएगी, आपका बारी नहरों का बारी से 15 दिन बोलिए। में राजस्थान की नहरों का ये मरम्मत करवा देंगे। कौन से ये कृषि वैज्ञानिक इनको ज्ञान देते हैं कि आज अखबार में ऐड दिए हैं कि हम 15 दिन में राजस्थान की सारी नहरों की मरम्मत करा देंगे। अरे किसी किसान संगठनों से राय तो ले लेते कि हम 15 दिन में राजस्थान की नहरों की मरम्मत करा देते हो, और किसानों से आपको बात करने की फुर्सत नहीं है। और जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ था मैडम, 14 तारीख को गंगानगर का टेम्परेचर 49.4 डिग्री अब था, इतने जो आरोप अब पूरी लगा दुनिया रहे हैं का आप, सबसे इतने सवाल पूछ रहे हैं, तो आप अब जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो सुनिए। पे राजनीति करने वाले सिर्फ आप ही बोलेंगे, आप ही सवाल उठाएंगे, जवाब तो ले लीजिए, आपके आपके सवालों का जवाब तो सुन लीजिए। जी सारिका जी, हो गई तसल्ली अब इनकी? अब बोलूं मैं? जरा जरा इनको शांत करा दीजिए, हमारे को तो क्योंकि तसल्ली है सुनने बिल्कुल का कि भी आप किसानों आप की जवाब समस्या दीजिए। पे राजनीति नहीं मैम करनी। समय थोड़ा सुनने का कम है, भी इनको भी जवाब करना दीजिए। चाहिए। जी देखिए शिवानी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि मान्य साथी पहले तो मना कर रहे थे कि कोई भी इंटो का निर्माण या कोई भी सीसी का निर्माण कार्य नहीं हुआ, और दूसरी लाइन में इन्होंने ये बोल दिया कि हाँ इंदिरा गांधी नहर का मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है। तो इन्होंने मैंने कभी मना नहीं हमारी किया, बात मैंने को ये भी कहा स्वीकार कर लिया। सारी नहर सीसी दूसरी बन बात रही मैं है। मैं आपको ये मानगढ़ कहूंगी से आता कि हूँ चाहे और मेरे खालों खेत का के पास से निर्माण हो, निकलती है। चाहे पक्के आप तो खालों का पढ़ के आते हो, निर्माण हो, मैं प्रैक्टिकल उनका बातें कर रहा हूँ। आपको ध्यान या नॉलेज आप अपनी शिवानी चाहिए दीदी पहले, से बुला और लीजिए। तैयारी हो तब आना आना। अधूरा ज्ञान झूठ से खतरनाक होता मेरे है को है ना मैडम। आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप नहीं जरूरत नहीं सिखाओगे है तो हमें, हम झूठ ये सुनना भी आप नहीं पसंद नहीं बताने करते वाले आपका। पार्टी को। मुझे आप लगता है अगर बीसला बोलोगे जी, तो इस मैं तरीके से बोलूंगा, डिबेट बात नहीं को होता सुनना है। भी किसानों के सीखिए। बारे में मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से अपनी बात रखी जाती है। तरीके से और समय को देखते हुए अपनी बात को रखिए। जब आप बोल रहे थे, सारिका जी सुन रही थी, अब आपके पास जब जवाब आ रहा है तो आप सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। इससे पहले हम चलते हैं, हमारे साथ किसान नेता राजपाल जी भी हैं। राजपाल जी, एक बड़ी समस्या किसानों की है और लंबे समय से रामपाल जी ये समस्या बनी हुई है किसानों के सामने। हर बार राजनीति होती है लेकिन किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या रणनीति अब किसानों की तरफ से बनाई गई है? आगे किस तरीके से आप लोग आंदोलन को तेज करेंगे? शिवानी मिश्रा, किसानों ने रणनीति तैयार की हुई है और लगातार आंदोलनकर्ता गांव-गांव में जा रहे हैं, उनकी टीमें जा रही है और सारे गंगानगर का इसमें समर्थन है। और समर्थन का कारण है जितने भी वहां के धंधे हैं सबकी आधारशिला कृषि है, और कृषि में पानी मिलेगा तो फसलें अच्छी होगी, फसलें अच्छी होगी तो बाजार में चमक आएगी, चेहरों पर रौनक आएगी। बिल्कुल। तो ये जो मुख्य काम है, इसमें आपस में एक दूसरे को चुप करना, एक दूसरे को नीचे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। पानी दो ना, बात तो पानी की है। इस पानी में इसकी गलती है, उसकी गलती है। ये तो जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी आ जाती है समर्थन में, तब बीजेपी की सरकार तो कांग्रेस समर्थन में आ जाती है। लेकिन दोनों आंदोलन नहीं करते, उनके साथ आंदोलन वालों के साथ आ जाते हैं, ठीक बात है। लेकिन भाई खुद पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, आप आंदोलन क्यों नहीं करो अलग से? लेकिन वो भी नहीं करेंगे। और जब बीजेपी कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी वाले भी नहीं करते। ये तो ये देखते हैं कि जहां रोष उत्पन्न हो रहा है, जहां लोग आक्रोशित है, उनके सहारे खड़े हो जाओ, उस आक्रोश का लाभ ले लो, उस रोष का लाभ ले लो। ये राजनीतिक दलों के यही ट्रेंड हो गया। इसलिए एक दूसरे की निंदा करना और निंदा के आधार पर खुद को राज में लाने के सपने देखना, ये जो ट्रेंड है ठीक ट्रेंड नहीं है। मैं तो चाहूंगा निंदा आधारित राजनीति बंद हो और पानी, इसके लिए सरकार गंभीर हो और किसानों को आश्वस्त करे कि आपको आंदोलन की जरूरत नहीं है, किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई की जरूरत नहीं है, आप अपने घर जाओ, आपके खेतों में पानी मिलेगा। ये कौन है? इसकी बजाय आप आपस में उलझ रहे हो, उसकी जरूरत क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इस बीच में सबसे ज्यादा परेशान किसान हो रहे हैं। सारिका जी देखिए, एक लंबी समस्या लंबे समय से चलती आ रही है। किसान पानी की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, काफी नुकसान उन्हें हो रहा है। अन्नदाता लंबे समय से परेशान है इस समस्या से। इस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। इस समस्या का जितना जल्दी समाधान होगा, किसानों का नुकसान कम होगा।
शिवानी जी देखिए, मुझे पूरा समय दीजिए, मैं तसल्ली से आपकी एक एक बातों का, प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगी। बीच में कोई रोका टोकी नहीं होनी चाहिए। मेरी बात को आप विनम्रता से सुनिए प्लीज, और धैर्य रखे। साथी प्रवक्ताओं, इस तरीके से उत्तेजित होने की भी जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि अभी पिछले मैं आपको 3 महीने पहले की बताती हूँ कि हरित के बैराज से अपने राजस्थान के हिस्से का पानी आता है। मैम समय थोड़ा कम है, मेरे एक ही सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि आखिर सरकार की ओर से संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? हाँ, मैं उसी पे आ रही हूँ। हरित के बैराज के पानी को जानने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पूरी नहरों का दौरा किया, और कहां से राजस्थान के हिस्से का पानी आता है और किस तरीके से कहां मरम्मत का कार्य है, उन कार्यों पर पूरी यानी कि सीरियसली देखते हुए उन पे काम किया। और बजट घोषणाओं के अंदर इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के लिए उन्होंने जो है बजट की घोषणा भी की। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि माननीय विधायक गुरवीर जी ने, और मैं आपको आज की बात ही बताती हूँ, गंगानगर के विधायक ने भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पे बात की है, और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस पे एक्शन लेते हुए पंजाब गवर्नमेंट से और जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से बात की है। जो राजस्थान के और गंगानगर के हिस्से का जो पानी है इंदिरा गांधी नहर का, वो अतिशीघ्र छोड़ा जाए। और आप सिर्फ एक दिन का पेशेंस रखिए, निश्चित तौर पे गंगानगर के किसानों को उनके हक का पानी जो है, ठीक है, इंतजार इसी बात का है। अरविंद जी, आपसे एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी, समय बहुत कम है सर। इस तरीके से जो राजनीति हो रही है, इसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। कितना गंभीर विषय, और इस पर राजनीति की जगह इस समस्या का समाधान कितना जरूरी है सर? देखिए, किसानों के लिए तो जीवन मरण का प्रश्न है। उनको राजनीति चाहिए ही नहीं। इसीलिए किसान जो संयुक्त मोर्चा है, वो नैतिक समर्थन तो दे रहा, वो इसके आंदोलन के अंदर नहीं है। लेकिन ये एक सिस्टम को चलना चाहिए, इसमें सिस्टम को काम करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पर अगर सिस्टम की ओर से काम किया जाता है, जो कि गंभीर समस्या किसानों के सामने, फसलें बर्बाद हो रही हैं, इंतजार कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नजर इनायत इनकी समस्याओं पर नहीं हो रही है। अब इंतजार इसी बात का है कि इस आश्वासन के बाद इस समस्या का समाधान कब होता है। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।